वेलकम बैक नाज़रीन। अब्बासी साहब से जानते हैं। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए, 5 अगस्त का एहतजाज हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या करने जा रहे हैं आप लोग 5 तारीख को? कोई प्लानिंग्स तो होगी ना, जो आप इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं कि आखिरी कील साबित होगा। ये 26 नवंबर को भी कहा था सर, लेकिन हुआ नहीं था। मैडम देखिए, ये 5 अगस्त को हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कुव्वत से कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना आइनी हक इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें आइन पाकिस्तान देता है। जिस तरह हम समझ रहे हैं कि 8 फरवरी को अवाम ने बाहर निकल के इन गासिबों के खिलाफ, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अपना फैसला दिया था, वो ही अवाम अपने उस फैसले के हक में, और जो फार्म 47 के ये लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, इसके खिलाफ अपने जज्बात का इजहार करेंगे और पुरअमन रह के हम बिल्कुल पूरी ताकत से, और हम समझ रहे हैं कि 8 फरवरी से ज्यादा लोग निकलेंगे अपने हक के लिए, क्योंकि उसके बाद जो जुल्म सतम हुआ है किसानों के साथ, आम लोगों के साथ, महंगाई का जो हुआ है, उसके बाद 48% हमारी पॉपुलेशन जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। आवाम का जीना 2 बार हो गया है। बिजली, गैस, पेट्रोल, दुनिया जान में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल $68 पे आया हुआ और हम ₹300 लीटर खरीद रहे हैं। तो ये जुल्म सतम के खिलाफ आवाम निकलेंगे, अपने लीडर के लिए निकलेंगे और अपने हक के लिए निकलेंगे। साहब, आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ ये बातें सुन के। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये है, आपने अभी किसानों का रेफरेंस कोट किया, किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया है, उन्होंने एग्री किया है कि वो आपको साथ देंगे इस प्रोटेस्ट में, या ये सिर्फ एजम्पशंस हैं आपकी? हर वो पाकिस्तानी जो विक्टिम है, जिसके साथ जुल्म हुआ है पिछले PDM 1 और ये इस मौजूदा हुक्मरानों के दौर में, वो हर शख्स निकलेगा, क्योंकि 8 फरवरी को इनके जुल्म के खिलाफ ही लोग निकले थे। 8 फरवरी को अब्बासी साहब तब थोड़ी सी इस वक्त के हालात के मुताबिक तब्दीली थी। 8 फरवरी को बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाना था और बैलेट बॉक्स में जाके उसको डाल देना था। हर एक ने अपनी राय का इजहार किया और हम मानते हैं कि आप लोगों को वोट पड़ा। हमेशा कैंडिडेट जो है वो लोगों को ढूंढते हैं। अब की दफा लोगों ने कैंडिडेट्स को ढूंढा, उनके साइन को ढूंढा, जाके ठप्पे लगाए, एग्री करते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड एजुटेशन की सियासत आपकी उस तरह से नजर नहीं आ रही है पिछले कुछ अरसे से, जिस तरह से आप क्लेम करते हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह से जुल्म सितम हुआ लोगों के खिलाफ, लोगों को अगवा किया गया, लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे काटे गए, लोगों के घर तोड़े गए, ये सारी चीजों से एक खौफ और एराज फैल गया था। बट अब अवाम समझते हैं कि क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया जुल्म का दौर, तो इसके खिलाफ पुरअमन तौर पे अपने आनी हक को इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले बगैर गुजारा नहीं। प्लानिंग बता दें, लोग तो बाहर निकलेंगे, लोगों को बाहर निकालने के लिए आप जलसा कर रहे हैं, जुलूस निकालेंगे, रैली निकालेंगे, धरना देंगे, तहरीक, मतलब क्या शक्ल क्या है तहरीक की आप लोगों की? देखिए जी, ये हर UC लेवल पे, हर म्युनिसिपल कमेटी लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे ये मुजाहरे होंगे। अवाम किसी एक जगह हमने कॉल नहीं दी हुई। हाँ, लाहौर में हमने जलसे की दरख्वास्त दी है, जो कि उम्मीद की ये मौजूदा हुक्मरान इतनी हिम्मत का मुजाहरा करेंगे और जलसे की इजाजत देंगे। मीनारे पाकिस्तान की दरख्वास्त दी हुई है ना आप लोगों ने? बिल्कुल, वो हमें इनकी जो जमहूरी रवायात है, जमहूरी शिकन रवायात है, ये जमहूरियत में यकीन करने वाले लोग नहीं है, और न इनमें इतना हौसला है कि ये इजाजत दे के अवाम को वहाँ आने दे। तो हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है वहाँ हमें इजाजत मिलेगी, लेकिन मिल गई तो वो भी पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। लेकिन हमने हर गली मोहल्ले में इंशाल्लाह ताला, यानी कि आप हर गली मोहल्ले में लोगों को लेके बाहर निकलेंगे, लेकिन मेन जो जलसा आप लोगों का प्लान है वो आपका लाहौर मीनारे पाकिस्तान है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, लेकिन उसकी हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये इजाजत। तो कोई प्लान भी होगा आपके पास कि अगर वहां ना मिला तो फिर आप कि नेक्स्ट क्या करेंगे? प्लान भी यही है कि अवाम जिस तरह 8 फरवरी को एट देयर ओन अपने निकले थे, आप गली मोहल्लों में अपने म्युनिसिपल की सतह पे, शहर की सतह पे वो लोग अवाम निकलेंगे और आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला के 8 फरवरी से ज्यादा जोश और जज्बा। अब्बासी साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं वहीद गुल साहब से जान लेती हूँ। गुल साहब, मुझे बताएं, इजाजत दे रहे हैं क्या? हर दफा नए आप लोग इशू खड़ा कर देते हैं, कभी रुकावटें खड़ी कर देते हैं, कभी रास्ते बंद कर देते हैं,
कर लेने दे एक दफा उनको, अपनी ताकत का मुजाहरा, उनका मसल चेक करें आप भी, उनको भी मसल चेक करने दे अपना। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं अब्बासी साहब को जानता हूं, ये बड़ा इशू पे बात करने वाले इंसान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों के हाथ के अंदर कंट्रोल एंड कमांड नहीं होता। वो खान साहब का इशारा, जो कुछ जेल से आना है वही कुछ ही होना है, जिस तरह से 9 मई का मामला था। तो मैंने जैसे पहले कहा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरी हमदर्दियां पीटीआई के वर्करों के साथ है। जितनी बड़ी कीमत उनसे ली जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से, उसको मिलता नहीं है इक्तदार के अंदर। वहां फिर जब इक्तदार आता है तो वहां अब्बासी जैसे साहब जो लोग होते हैं वो नहीं होते, बल्कि गुमनाम बुज़दार जैसे लोग जो हैं वहां चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो चलिए, ये तो एक डिफरेंट डिबेट होगी ना, जलसे की इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये बता दें। ये असल इस मुल्क की डिबेट है, ये हर जमात की ये कहानी है, ये इसके ऊपर हमें आना पड़ेगा। ठीक है वहीद गुल साहब, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बता दें, जलसे की इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे? मैं तीसरी दफा आपसे पूछ रही हूँ। आप बात को समझ लें। अभी कर्नल साहब ने जो बात की है वो बड़ी राइट बात की है कि किसी को देखिए, हुकूमत इससे पहले ये ऑफर कर चुकी हुई है, फ्लोर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर ये ऑफर कर चुका हुआ है कि आए, आपके जो मसले मसाइल हैं उनको बैठकर हम हल करते हैं। लेकिन खान साहब इस तरफ को नहीं आ रहे। हमेशा से उनकी एक इंतशार की सियासत रही है और उन्होंने उसको परवान चढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपके आर्गुमेंट को, मान लेती हूँ वहीद गुल साहब। वहीद गुल साहब, मैं आपके आर्गुमेंट को मान लेती हूँ, मैं आपसे एग्री भी कर लेती हूँ। चौथी दफा मैं आपसे पूछ रही हूँ, मीनारे पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे? देखिए, ये तो इस्तेहकाक जो है 100% जो है वो डीसी का सर, डीसी तक भी इंस्ट्रक्शंस जाती है सर, ना करे वहीद गुल साहब। अगर गवर्नमेंट चाहे तो डीसी भी सिग्नेचर कर देते हैं। मेरी जरा गुजारिश सुने, ये यकीन दहानी करवाते हैं कि ये जो अपना उनके साथ कमिट करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई इनको जो है वो, आज अदालतें भी आजाद है, अदालत की तरफ से भी इनको। वहीद गुल साहब, ये प्लीज स्टेटमेंट ना दे अदालतें आजाद है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें कितनी को आजाद है सर, पता है? नहीं, जरा सुनिए ना, ये उससे ज्यादा आज अदालतें आजाद है जितनी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर अदालतें आजाद। सर, 26वीं तरमीम आपके दौरे हुकूमत में आई है, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कहाँ आई है? तरमीम जो है वो कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बलियों का ये हक होता है कि सर, अदलिया की हैयत तो 26वीं तरमीम ने तब्दील की है ना, इमरान खान ने तो नहीं 26वीं तरमीम लेके आए। उनके दौर में बहुत गलत हुआ, लेकिन 26वीं तो आपका ही तमगा है सर। क्या उस तरमीम के बदले में खुदा न खास्ता ये कह दिया गया है कि इमरान खान साहब की जो सजा जो उनको हुई है सर, 26वीं तरमीम की सबसे पहली बहस यही नहीं खत्म हो रही कि एक आईनी बेंच बना दिया, क्या दूसरी सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी है? चलो खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ये डीसी का इस्तेहकाक है, मेरे पास वक्त की किल्लत है। करना साहब मुझे बताइएगा, आपको पॉइंट आ गया वहीद गुल साहब, ये क्या कर रहे हैं? आपके ख्याल में ये इजाजत देंगे मीनारे पाकिस्तान पे? फायदा, मेरी जाती राय तो ये है दे देनी चाहिए कि राय दे देनी चाहिए, इजाजत दे देनी चाहिए। मैं ये भी बता दूं, ऐसे घबराए नहीं। जलसे में जितने लोग आएंगे, मैं अभी खाम खा पीटीआई के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता जो उनकी दिल आज़ारी हो, ठीक है, मगर आज क्या तारीख है? 30 तारीख गुजर गई है, सिर्फ 6 के 7 दिन रह गए बाबा। मुझे गंडापुर के जी मैं एक अर्ज करता, गंडापुर ने 1 महीना पहले क्लेम किया था कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हर गली, हर यूनियन काउंसिल, हर वार्ड, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो हैं प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, और कहा था कल से शुरू करेंगे। गंडापुर साहब गंडे ही बेचने रह गए, 30 दिन गुजर गए आपने। इधर तो कोई सारे मुल्क में किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी यूनियन काउंसिल में ना नाम ना निशान। तो आगे 6 दिनों में 90 दिन का वो टारगेट लेके बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चलेंगे जी, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। मगर 5-6 अगस्त की बात मैं खुल के कह दूं कि मुझे तो नजर आ रहा है
कि बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा, शाम को हम प्रोग्राम करेंगे। चलें जी, ठीक है, बड़ा अच्छा। मतलब आपके ख्याल में हुकूमत कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेगी? नहीं, कोई रास्ते नहीं बंद किए जाएंगे? जलसा मीनार पाकिस्तान पे होगा। हुकूमत में बड़े बड़े साइंसदान होते हैं, वो ना हो कि कोई ऐसी ब्लंडर करा दे कि पीटीआई का काम बन जाए। हर दफा वैसे होता ही है। मैं चाहता हूँ कि जलसे की इजाजत दे, बहुत ज्यादा बैरियर ना लगाएं, जो बिल्ली थैले से निकलनी है उसको निकल आने दे। अगर बिल्ली निकलती है और कुछ नहीं निकलता तो मेरा ख्याल है कुछ देर ठंड रह जाएगी, टेबल पे जल्दी बैठ जाएंगे, नेशनल कंसेंसस जल्दी हो जाएगा। दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ा अच्छा मशवरा है। वहीद गुल साहब, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ज़रा अपने बड़ों तक ये मशवरा पहुंचा दीजिएगा। कहते हैं तो मैं ये क्लिप भी आपको भिजवा दूंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया कन्नड़ रिटायर साहब, कुरैशी साहब आपका, आरिफ अब्बासी साहब आपका, वहीद गुल साहब आपका, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।